एफआईआर के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लखनऊ में करीब 12 लाख वोटर्स कम हो जाएंगे। लखनऊ में एफआईआर के पहले तक करीब 40 लाख वोटर्स थे, लेकिन ये संख्या 28 लाख तक रह गई है। लखनऊ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। इसमें मलिहाबाद और मोहनलालगंज में सबसे ज्यादा 83% फॉर्म भरे गए। इसके बाद बख्शी का तालाब इलाके में 78% लोगों ने फॉर्म भरे। लखनऊ पश्चिम में 70%, तो सरोजनी नगर में 69%, लखनऊ मध्य में 65% फॉर्म जमा हुए हैं। इस समय हम इको गार्डन में हैं और यहाँ वीआरसी यानी वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में बीएलओज हैं। ये सब बीएलओज लखनऊ कैंट जो एक विधानसभा है लखनऊ की, उसके बीएलओज हैं 333। ये यहाँ पर आए हैं, मैपिंग का काम हो रहा है। हर टेबल पे आप देखिए 5-5, 6-6 बीएलओज हैं और आज आखिरी तारीख है। वो सब मैपिंग का काम पूरा कर रहे हैं, डाटा फीड कर रहे हैं। और इसके बाहर भी काफ़ी बीएलओज बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? प्रसून वर्मा मैम। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या काम करना है आपको? मैं यहाँ पे सुपरवाइजिंग ऑफिसर हूँ और मैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ और एज अ सुपरवाइज़र मेरी यहाँ पे नियुक्ति हुई है। लास्ट 1 साल से करीब हम यहाँ पे ज्वाइंट हैं। अभी एसआईआर का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसमें जो कार्य है हम लोग करीब पिछले 3-3.5 महीने से कर रहे हैं, जिसमें कि पास्ट 2 मंथ से हमारा जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी शेड्यूल्ड है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टारगेट्स रहे हैं और इसका पूरा प्रोसेस है। और ये सबसे पहले बिहार में हुआ था। उसी के ये बताइए, जैसे आप लोग ये कर रहे हैं, नवंबर से कर रहे हैं, आज क्या अब तो आखिरी तारीख है आज, तो क्या क्या काम बाकी रह गया है? कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो मतलब ट्रेस आउट नहीं हुए थे, तो इसी दौरान हम लोगों ने उनको ट्रेस आउट भी कर लिया है। तो फाइनल टेस्ट में कुछ ही परसेंट अब बचे हैं, 2-4-10%, तो उसको बस फाइनल कर रहे हैं। आपको गाजियाबाद का भी आंकड़ा बता देते हैं। गाजियाबाद में भारी संख्या में वोटर्स के नाम कटने वाले हैं। यहाँ 8,39,000 वोटर्स ने फॉर्म जमा ही नहीं किया। गाजियाबाद में कुल 29% मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं। इनमें साहिबाबाद में सबसे अधिक 39% कटौती होने जा रही है। लेकिन इससे ना तो सांसद और विधायक हैरान है और ना ही एफआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए अधिकारी। लेकिन आखिरी दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने नाम कटने से परेशान दिखाई दिए। इनसे बात करेंगे। सर, आपका एसआईआर में नाम आया था? हमारी घरवाली का नहीं आया। क्या रीजन था? वोटर लिस्ट में पहले से था उनका? हाँ, पहले था, अब नहीं आया। अब हमने दोबारा फार्म भरा, उनका फोटो लगा के दोबारा दिया। एक लड़के का नहीं आया, एक लड़की का नहीं आया। हमारे 3-4 फार्म नहीं आए, अब दोबारा फार्म दिए हमने उसमें लगा के। आपने बीएलओ से पूछा कि जब लास्ट टाइम आपने वोट दिया तो दूसरे फार्म मिलेंगे, आप दूसरे फार्म भरिए, हमारे नाम लिस्ट में नहीं है आपका। अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपने वोट डाला था? हमने डाला था। नाम एसआईआर का फॉर्म में क्यों नहीं आया था? उन्होंने रीज़न नहीं बताया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट में आ सकता है आपका। बस मेरे हस्बैंड का उन्होंने दिया था, मैंने अपने लिए पूछा था तो उन्होंने कहा कि आपका नहीं है। तो उनको भी आई थिंक सही तरीके से नहीं पता था कि क्या वो बताना है। तो मैंने कहा था ठीक है, वो मैं नियर बाय जब बनते हैं वो वोटर आईडी कार्ड, तो मैं वहाँ जाके एक बार पता कर लूँगी। उन्होंने कहा था वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। तो आज आपने नया अप्लाई कर दिया? हाँ, मैंने नया अप्लाई किया है, न्यू के लिए। अच्छा, पहले का जो आपके पास वोटर आईडी था उसका क्या? वो आगरा का था, बट आगरा में कभी भी मैं एक बार आया नहीं वोट डालने का। मतलब अब मैं शादी के बाद यहाँ आ गई हूँ, तो फिर जाना पॉसिबल नहीं है। आपका था फॉर्म एसआईआर? हमारा था एसआईआर। आपके परिवार के सभी लोगों के, चारों लोगों के। आपका सर? मैंने कई बार भरा, लेकिन आया ही नहीं। मैं आज दोबारा फिर रेड्डी साहब है, इनसे कहा, इन्होंने कहा मैं भरवा देता हूँ, बड़ी मेहरबानी इनकी। अब देखते हैं, फिर ट्राई करते हैं, आएगा कि नहीं आएगा, यही तो सरकार जाने और हमारी सरकार सामने है।